हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, एरीज राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2022 में। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपकी रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। इस कार्ड्स को मैं यहाँ रखती हूँ एंड लेट्स सी गाइज। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, लोग बोलते हैं मुझे मैसेज करके, माय व्यूअर्स और मेरे जो भी चैनल पे लोग हैं, आप सभी लोग बोलते हैं गाइज कि ये जो राशियां मैं बोलती हूँ ये किसके लिए होती है। गाइज मैं फिर से बोलूंगी, अगर आपका नेम से जैसे नेम से अगर आप अपने एरीज साइन को फॉलो करते हैं, मेष राशि को, तो आप तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए है। और अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से आपने गूगल पे जाके चेकआउट किया है कि आपकी एरीज राशि है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अगर आप अपने सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड से रीडिंग देखते हैं जैसे भी, तो गाइज ये सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं। ओके, कोई ये मायने नहीं रखता कि क्यों। अगर एरीज राशि है तो मेरी जो राशि यहाँ पे जो होती है मेरी रीडिंग, वो सभी के लिए होती है। और फिर वो एरीज राशि आप किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में है तो आपसे वो रेजोनेट करेगी। ओके, तो गाइज ये जो रीडिंग है एरीज राशि मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर लग्न से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर आप एरीज साइन को फॉलो करते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, जस्ट मैं आप सभी लोगों को पता होगा गाइज, जैसे कि जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कि रीडिंग कैसी होती है। तो रीडिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर लव रिलेशनशिप से रीडिंग अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे गाइज, तो आपको यहाँ पे इस साइड में जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पे हैं, उनकी एनर्जी में चेकआउट करती हूँ। और इस साइड में आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके पर्सन है, उनकी एनर्जी में चेकआउट करती हूँ। ओके, लेट्स सी। मैंने कार्ड को शफल कर लिया है, देखते हैं। 16 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी, एरीज राशि, क्या कुछ आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है, और इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इन टाइम को और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकते हैं। लेट्स सी, आपके लिए यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। ओके, आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं। ओह, कितने सारे कार्ड, ओनली वन मोर कार्ड एंजल। ओके, यहाँ पे है डेथ। ओके, चेकआउट करते हैं यहाँ पे गाइस। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर बात की जाए आपके लिए, तो हो सकता है आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और उस एक्शन डिसीजन के लिए अपने पर्सन के लिए या फिर खुद के लिए किसी न किसी चीज को लेके थोड़ा सा असमंजस में है। ये कार्ड बताता है कि किसी चीज के ऊपर आपको ठोस चीज ही नहीं पता है। सामने वाले के बारे में अगर कोई बातें आपको पता चली होंगी घूमते फिरते उड़ते फिरते, है ना, तो उसके ऊपर शायद आप श्योर नहीं है। लोगों की सुनी सुनाई पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना। जब तक अपनी आंखों से कानों से देख ना लो, सुन ना लो, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेना। तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू का हो सकता है इस 15 डेज में आपके ऊपर थोड़ा सा असर दिखे। ये आपके लिए एरीज साइन दिख रहा है। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज रहेंगे, है ना, रिश्ते को लेके, पर्सन को लेके, किसी ना किसी चीज को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में एक परिवर्तन होने वाला है इन 15 डेज में, और वो परिवर्तन क्या होने वाला है वो हम देखेंगे जब मैं यहाँ पे रीडिंग करूंगी उसके दरमियान। ठीक है, कोई ना कोई परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है ये हम देखेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके, 3 more time।
2 more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Thank you. एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स. ओके, सो आपके लिए गाइज यहाँ पे आपकी एनर्जी है. तो आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड्स है वो है हमारे पास एस ऑफ कप, साथ में है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ कप, एंड यहाँ पे है द मून, यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स, एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स. ओके, अब आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स ले लेते हैं, देन एक साथ एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. 3 more टाइम. क्या बात है, इनके लिए तो कार्ड खुद ब खुद आते जा रहे हैं. ओके, नो प्रॉब्लम, दोनों कार्ड मैं लूंगी. आई थिंक 3 कार्ड्स आ चुके हैं. 2 more टाइम. One more time. Thank you universe. Thank you so much. Okay, कुछ कार्ड्स आ चुके हैं तो पहले मैं इन कार्ड्स को ले लेती हूँ. ओके, यहाँ पे है कार्ड्स इनके लिए, आपके पर्सन के लिए. हमारे पास है द मैजिशियन फर्स्ट कार्ड, एंड सेकेंड कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स. 5 ऑफ वैंड्स आप दोनों के लिए है. एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, साथ में है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, एंड 1 मोर कार्ड यहाँ से मैं लेती हूँ जो कि है 7 ऑफ कप, एंड लास्ट अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स. ओके फाइन. ओके, तो लेट्स सी, अब मैं रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करूंगी. ओके, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन उनके लिए जो लोग किसी का अगर इंतज़ार कर रहे थे, और वो भी इंतज़ार करके आपने अपनी तरफ से जितने भी एफर्ट लगाने थे, जितने भी आपने लाइक कहीं मन्नतें, प्रार्थनाएं और कुछ टेक्निक, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, जो भी कुछ XYZ जो भी कुछ आपने किया अपने पर्सन के लिए, उनके साथ रीयूनियन के लिए, उनके साथ मैरिज के लिए, तो आपके लिए आपको इन 15 डेज में कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है इनकी तरफ से आपके लिए. क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पे एस ऑफ कप का है, और जो कि गाइस एस के जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स हमारे और हमारे पर्सन के लिए, हम लोगों की एक्शन में जो भी हमने कर्मा किए हैं वो वक्त ख़त्म, वो वक्त पे हमने जो भी करना था हमने कर लिया है, और उसका अब जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट कौन देता है? मदर यूनिवर्स, ईश्वर, जिसकी आप भक्ति करते हैं वो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो भक्ति एक्सेप्ट की गई है, आपकी वो प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, और आपकी लाइफ में वो इंसान कम बैक हो रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ. ओके, तो ये तो उनके लिए है जो लोग वेटिंग मोड में हैं. कोई भी वेटिंग मोड में हो सकते हैं. अगर आप सिंगल हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, वो भी, आप मैरिड हैं और अपने रिश्ते में एक अच्छी चीज़ों का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रयास कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, उनके लिए भी. और जो लोग प्रेजेंट टाइम में कमिटेड हैं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का या फिर उनके हाँ का आप जवाब चाहते थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने में आ रही हैं. और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, जो लोग किसी का वेट कर रहे थे या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी. कैसे? यूनिवर्स की तरफ से. और ये मुझे इनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लग रही है कि अगर आप स्ट्रक थे गाइस, आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, आपके घर वाले या फिर आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही थी कास्ट को लेके, करियर को लेके, और
किसी फाइट को लेके, किसी थर्ड पर्सन को लेके, तो आप ये एक्शन लेंगे। ये वाला मुझे 80% आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है और आपके लिए ही कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से किया जाएगा। शायद ये रुकावटें जो भी कुछ चीज़ें थी आपकी तरफ से थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप शायद प्रे कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो आपकी वो प्रार्थना सुन ली गई है। ओके, और अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, जो स्टूडेंट है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टडी के साथ साथ कोई ऐसा इंसान भी होना चाहिए। शायद आप लोग चाहते हैं कि जो इंटरटेनमेंट भी करे आपको और आप भी खुद इंटरटेन हो, और खुशियों के साथ। कहते हैं ना, जब हम खुश होते हैं तो खुशियों के साथ हम कोई चीज़ जब रिसीव करते हैं तो वो खुशी और 4 गुनी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पे ये सोचना है, खास तौर पे उनका जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, या फिर है तो हो सकता है फ्रेंड की तरह है। तो शायद आप उन्हें, हो सकता है आपके मन में एक कसमकस चल रही है कि वो इंसान आपको कमिटमेंट दे, या फिर अनकन्फेस लव है तो वो कन्फेस करे आपके मन में। हालांकि ये चीज़ें चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप कुछ ऐसी हरकतें करने वाले हैं एरीज साइन। अपने पर्सन को कोई कमिटमेंट देंगे, या फिर डायरेक्ट तो नहीं देंगे लेकिन इनडायरेक्टली आप कुछ ना कुछ किसी का एग्जाम्पल लेके समझाने वाले हैं। ये खास तौर पर उनके लिए जो लोग किसी के साथ हैं लेकिन अनकन्फेस लव है, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। कुछ लोगों का यहाँ दिखाई दे रहा है कि शायद आप हार चुके हैं, थक चुके हैं एरीज साइन, अपने पर्सन का इंतज़ार करके, कमिटमेंट का इंतज़ार करके, वेट का इंतज़ार करके, शादी का इंतज़ार करके। तो शायद अब उस चीज़ से आप मूव ऑन होने वाले हैं। अब आप उन सारी चीज़ों को सरेंडर करने वाले हैं, लेट गो करने वाले हैं, सब कुछ छोड़ने वाले हैं यूनिवर्स के ऊपर। तो अगर ऐसा है मेरी जान, तो बेशक आप बहुत ही सही रास्ते पे हैं। आप इस चीज़ को लेट गो करके आप आगे बढ़ो, अपने आप के ऊपर वर्क करो, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, अपने करियर को बनाओ, और आपके लिए जो भी अच्छा होगा वो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आपके लिए एक गुड न्यूज़ मिलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, खास तौर पे उनके लिए जो लोग अब हार चुके हैं, थक चुके हैं, अब कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। तो उनके लिए मैं भी आपको यही कहूँगी कि सरेंडर कर दो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आपका जब राइट टाइम आएगा आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ओके, बात करते हैं उनके लिए एरीज साइन। अगर आपके घर में आपकी मदर से लेके कुछ इश्यूज थे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, तो मदर कहीं ना कहीं हो सकता है अचानक से कुछ परिवर्तन हो, और आप लोगों को ये जो 18 का डेट है ना, फुल मून है, हो सकता है उसके बाद से आपकी मदर के सोच में थोड़ा सा परिवर्तन हो, बदलाव हो, और वो आपकी बातों को समझें, आपके लव को समझें। आप जिनके लिए वो मना कर रही थी शायद वो चीज़ें समझें, और वो आपके लिए अग्री हो जाएं कि हाँ आप उनकी तरफ बढ़ सकते हो। तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग वेटिंग मोड में हैं। हो सकता है आप लोगों की रिसेंट 10 डेज 5 डेज से बातें नहीं हो रही हैं, 2 सप्ताह से बातें नहीं हो रही हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं उनके कॉल का, मैसेज का, या फिर मीटिंग का। तो बेशक मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा ये इंतज़ार अभी और रहना है। क्यों? क्योंकि अगर ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर से आपके पर्सन आपकी तरफ आए तो फिर से आप लोगों की फ़ाइट होनी है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। मैं यही बोलूँगी एरीज साइन, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो कोई भी पुरानी बातों के मुद्दा मत छेड़िएगा, उनसे आराम से बातें करिएगा, कोशिश करिएगा प्रेजेंट की बातें करें, प्रेजेंट में रहें, क्या उनका माइंड कह रहा है उस चीज़ पे रहें, और पास्ट की चीज़ों को ना छेड़ें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइट हो जाए और फिर से आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो जाए। ओवरऑल अगर यहाँ पे बात की जाए, अंडरनीथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है जो कि पेज ऑफ वैंड्स है। तो गाइज कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग शायद जिन जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, जिनकी मतलब झिकझिक सी होती रहती है, नोक झोंक होती रहती है, कभी बात होगी कभी नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी। और ये आपके ऐसे पर्सन हैं जिनसे शायद आपका अक्सर करके ये होता है, आप तुरंत उनसे रूठ जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें छुप छुप के स्पाई भी करने वाले हो, स्टॉक भी करने वाले हो, उनके बारे में जानकारी भी हासिल करने वाले हो इन 15 डेज में। ओके, सो माय एरीज साइन, अब मैं यहाँ पे देखूंगी आपके पर्सन के दिल दिमाग जहन में इन 15 दिन में क्या चलने वाला है। ओके, सो राशियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। शायद अगर आप एरीज हैं तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो भी एरीज साइन के ही हैं, मेष राशि के ही हैं।
और फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। ओके गाइज, मुझे किसी ने कहा है, किसी ने क्या, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं राशियों को हिंदी में भी बोला करूं, तो इसीलिए अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलती हूं। ओके, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोग भी वो करिएगा। और दूसरी राशि जो यहाँ दिख रही है वाटर साइन की दिख रही है, जिसमें आते हैं हमारे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी मौजूद है, जो कि है कन्या राशि और टॉरस राशि, और यहाँ पे है मकर राशि। और हल्की सी यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है, वो एनर्जी मिल रही है जो कि है यहाँ पे एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये भी राशियां हो सकती हैं। तो ये तो हो गई आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियां। और देखते हैं अब इनकी तरफ क्या कुछ है और इनकी तरफ से क्या है आपके लिए और क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे डेथ का कार्ड था, तो ये अपनी लाइफ में किस चीज का खात्मा कर रहे हैं, क्या परिवर्तन होने वाला है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन। तो मेरे एरीज साइन, आपके लिए गुड न्यूज है। अगर जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, जो भी लोग, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर प्रेजेंट टाइम में है, अगर सेपरेशन में है, बातें नहीं हो रही हैं, तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके ही साथ इनका रीयूनियन हो, आपके ही साथ इनकी जर्नी आगे बढ़े। तो भाई गुड न्यूज आपके लिए ये है एरीज साइन की, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है। तो भाई 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी है। मैंने जैसा आपको बताया कि आपको बच के रहना है, कि अगर ये आते हैं तो आपको पिछली बातें नहीं करनी है, क्योंकि फाइट हो सकती हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये तैयार है, सोच रहे हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों के साथ रिसेंट फाइट हुई होंगी कुछ टाइम पहले, तो वो ये इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो फाइट हुई थी उसमें किसकी गलती थी। सारी चीज़ों को रिवर्स कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं और चीज़ों का निचोड़ निकाल रहे हैं। निकालने के बाद मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ अगर बहुत पहले, थोड़े से पहले अगर फाइट हुई है किसी चीज़ को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उस टाइम पे इनकी गलती थी, ये नहीं मान रहे थे, तो अब ये उसे रियलाइज़ करने वाले हैं और आपके पास आके हो सकता है सॉरी भी बोले। तो बेशक आप इन्हें अच्छे से माफ कर दीजिएगा, लड़ाई नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, तो यही चीज़ों का ये शायद खात्मा करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड इसीलिए है, जो भी कुछ इनकी तरफ से गलतियां हुई थी शायद ये मान नहीं रहे थे, तो अब ये मानेंगे और उस चीज़ को लेके आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ प्रेजेंट दे दे और आपसे सॉरी बोले, तो आप इन्हें माफ कर दीजिएगा। ओके, लड़ाई नहीं करने की जरूरत है। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कप। तो जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपके घर में, मुझे सुनाई दिया जैसे किसी ने मेरे कानों में बोल दिया कि आपके घर में आपकी शादी की बात चलेगी। ओके, एरीज साइन, फैमिली की तरफ से चलेगी, अरेंज मैरिज के लिए चलेगी। जो लोग अरेंज मैरिज को चाहते हैं, वेट कर रहे हैं शादी का, तो कोई ना कोई तो भाई एक अच्छा सा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। किसके जरिए आ रहा है? आपके पेरेंट्स के जरिए आ रहा है। ओके, उनके थ्रू मुझे यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। 8 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपके पर्सन ने जो भी पास्ट में कुछ चीजें की हैं, आपको लेके थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। और एक्शन की अगर बात की जाए, अगर एरीज साइन आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 10 दिन 15 दिन, ये जनवरी का महीने तक रुक जाइए, क्योंकि अभी ये एक्शन के मूड में मुझे नहीं दिखाई देते फॉर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग कमिटमेंट के लिए, फॉर मैरिज के लिए, खासतौर पे उनके लिए जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं। बात करते हैं उनके लिए। तो भाई जिन लोगों ने आपसे बातें करना बंद कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, या फिर मीटिंग की बातें कहते थे तो नहीं हो पाती थी, और वो बीच में क्या बोलते थे, करियर। तो भाई इस टाइम तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंस आने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब मिल जाए, कुछ लोगों को नए जॉब में सिलेक्शन हो जाए, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वेल्थ नेम मिलने वाला है आपके पर्सन को। तो ये आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके पार्टनर को एक करियर में ग्रोथ दिख रही है, और हो सकता है वो सक्सेस भी हो सकते हैं। और शायद ये सक्सेस उनके करियर में अगर सक्सेस होगी, तो बेशक करियर अगर सेट है तो हमारी
लव लाइफ भी सेट हो जाती है। तो हो सकता है अगर करियर की वजह से आप लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो हो सकता है कि इस 15 डेज में इनके लिए गुड न्यूज़ है, इनका चेंज होने वाला है, करियर में परिवर्तन होने वाला है। तो इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो सही हो जाए। आप लोगों की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, प्यार की बातें नहीं हो पा रही थी, तो वो भी होने शुरू हो जाएंगे इन 15 डेज के अंदर या तो बाद। बात करते हैं यहाँ पे कार्ड नंबर, हमारे पास 7 ऑफ कप है, साथ में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट जोन में आप भी इन्हें स्पाई कर रहे हो, तो ये भी आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये खास तौर पे उनके लिए है जिन लोगों के बीच में बहुत नोकझोंक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होता है। तो आप दोनों लोग एक दूसरे को स्टॉक स्पाई करने वाले हैं। आपके पर्सन की लाइफ में गाइस इस महीने इन 15 डेज में हो सकता है कई ऑफर प्रपोजल आए, कुछ नए लोग भी आए, कुछ इनके फैमिली की भी तरफ से लोग आए फॉर मैरिज, फॉर नए रिश्ते। तो ये थोड़े से कंफ्यूज भी रहेंगे कि एक्शन क्या करें, और ये इसीलिए आपको स्टॉक और स्पाई करेंगे क्योंकि जानना चाहेंगे कहीं आप भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र इनकी आपके ही ऊपर टिकी हुई है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ 2-4 मैसेजेस आप लोगों के लिए, और उसके बाद माय एरीज साइन आप लोगों की ये रेस्ट ऑफ जनवरी की रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। होप कि आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और अच्छी लगी है तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे अगर जुड़ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, और जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। और गाइस, वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, यहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेज है, यहाँ पे नंबर है जो कि 23 1 5 4 6 15। ये कुछ नंबर हो सकते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे है रिंग सेरेमनी। तो गाइस, कुछ लोगों की अगर विश है तो विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपकी सगाई हो सकती है, रोका हो सकता है। यहाँ पे है मीटिंग, मैंने मीटिंग की बात कर रही थी, मीटिंग आ गया है। यहाँ पे है गीता, रीड दी गीता। तो कुछ लोगों के भाई सवाल है और सवाल का जवाब चाहते हैं तो गीता को पढ़ो। रीयूनियन का वेट कर रहे हैं तो जी हाँ, रीयूनियन भी होगा। हमारे यहाँ बारिश हो रही है ठंडी में। यहाँ पे है प्लीज एक्सेप्ट मी। तो कोई कम बैक आ रहा है आपके पास्ट से। एंड यहाँ पे है सोलमेट। कुछ लोगों को आपका सोलमेट मिलने वाला है, या फिर आप ऑलरेडी सोलमेट के साथ डील कर ही रहे हैं। यहाँ पे है हेल्प पुअर पीपल। तो गाइज, आपकी जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, तो कोशिश करें कुछ नीडी पर्सन को हेल्प कर दे, कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दे, कुछ पहनने की चीज़ें दे दे। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग। आपको अगर कुछ आपको अगर कुछ ड्रीम आते हैं तो उस ड्रीम का मीनिंग कर ले गूगल और समझे कि वो ड्रीम आपको क्या कह रहा है। कमिंग सून, आपके लिए कुछ कमिंग सून है गाइस, कुछ होने वाला है बहुत ही अच्छा। सो एरीज साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ जनवरी 2022। होप कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।